हेलो फ्रेंड्स, इस बार आईबीपीएस की जो कट ऑफ आई है वो रियली बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी कट ऑफ आएगी। तो हम देखते हैं कि सेक्शनल वाइज क्या कट ऑफ थी और ओरिजिनल क्या कट ऑफ है बेसिकली। तो मैं बताऊं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 4.50 और जनरल के लिए 7। तो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश में फेल हुए हैं इस वजह से वो बाहर हुए हैं। और रीजनिंग में 8.50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 8.25। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली लास्ट ईयर दोनों इक्वल हुआ करते थे, 8.50 और 8.25। लेकिन यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स क्वांट में और रीजनिंग एबिलिटी में बाहर हुए होंगे, फाइन, इस कट ऑफ की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो कट ऑफ है वो 7 है। ये मैं आपको 6 आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर ओवरऑल की मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ वो लोग इंग्लिश में फेल होते हैं और इंग्लिश में ही वो फेल ओरिजिनल हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको अपनी कमियों को दूर करना होगा, क्योंकि इस बार रियली जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम पर भी आप इस चीज़ का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक जाएगी। लास्ट ईयर की अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार 10 मार्क्स का पूरा इंक्रीज हुआ है जनरल में। तो जनरल में इस बार देख लो 47.50 की कट ऑफ है। ये 2016 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर 37 पॉइंट समथिंग था कुछ, ओके। और इस बार 47.50। ये आप देख सकते हैं टोटल जो आंकड़ा है वो 10 का यहाँ पर फर्क पड़ा है पूरा टोटल, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आईबीपीएस पीओ की, तो उसमें तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कितनी कट ऑफ होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन हमें अपनी उन कमियों को दूर करना होगा जो गलतियां हमने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में की हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ, केवल आप अपनी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग कर लो, पहले सारे फंडामेंटल कंसेप्ट को पढ़ लो, जो भी चीज़ें बेसिक्स हैं। बेसिक करने के बाद केवल केवल प्रैक्टिस सेट को उठाओ। जो लोग प्रैक्टिस सेट को आज की डेट से लगाना सॉल्व कर देंगे और अगर उन्होंने 3 मंथ लगातार बहुत ढंग से प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो मैं कह सकता हूं कि उनका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि बैंक के एग्जामिनेशन में स्पीड तब आएगी आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस जब आपका ऑनलाइन पेपर है तो मैं यही आपको कहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को ऑनलाइन करो। अब आप यहां पर देख लो कि एससी की कट ऑफ ये 40 गई है और एसटी की कट ऑफ 31.25। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। और देखो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ओबीसी और जनरल में, केवल 1 मार्क्स का यहाँ पर बेसिकली फर्क है। यहाँ पर 46.50 ओबीसी की इस बात दी गई है और जनरल की 47.50। तो हमें क्या करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, जो गलतियां हमने आईबीपीएस पीओ में की हैं। और मैं आपको यहाँ पर बार बार बताना चाहूंगा, जिन लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है वो इन चीज को माइंड में रख लें कि कट ऑफ लास्ट ईयर से बिल्कुल प्रेडिक्ट ना करें कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी और इस बार क्या होगी। आपको अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल अपना 100% देकर आना है। जो 60 मिनट्स आपको मिलते हैं वो आपके खुद के होंगे। अब दोस्तों, जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उनके लिए मेंस में बहुत बड़ी चुनौती साबित होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में बहुत क्रीमी लेयर को आईबीपीएस हायर करने वाला है, फाइन। तो आप ये मान के चलो कि वहां पर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप ये मत देखना कि लास्ट ईयर 80 टू 85 मेंस की कट ऑफ गई थी तो इस बार कुछ और जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि वैकेंसीज कंसिस्टेंटली डाउन बहुत ज़्यादा हुई हैं। अप्रॉक्स 8 टू 9,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ में क्या फ्लक्चुएशंस होंगे और पेपर का लेवल क्या आएगा, ओके। क्योंकि प्रीलिम्स क्या था, बहुत इजी आ गया था, जरूरत से ज़्यादा प्रीलिम्स इजी था। और अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस जो है वो जरूरत से ज़्यादा टफ होता है। लास्ट ईयर आईबीपीएस ने दिखाया था। तो पेपर चाहे इजी हो या टफ हो, आपके लिए जो पेपर सेट होगा वही आपके अपोनेंट्स के लिए सेट होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लें कि जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए आप उतना करके आए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ओके। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अभी से, जो आपके पास लास्ट फाइनल वीक आपका आईबीपीएस पीओ का बचा है, इसमें आप हार्ड लेवल की पजल्स को बना ले और डेटा इंटरप्रिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जो आपके की नोट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहें। और जो लोग क्लर्क के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आप अभी से माइंड में कर लें कि आपको क्लर्क के प्रीलिम्स में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जो थ्योरी पोर्शन है उसको बहुत जल्दी फिनिश करें और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पर आ जाएं। प्रैक्टिस सेट बनाने के बहुत फायदे होते हैं कि आप वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप वेराइटीज के क्वेश्चन बनाओ, ताकि आपको मेन एग्जाम में वहां पर प्रॉब्लम्स का
फेस ना करनी पड़े। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेंस में जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, उसको लगा दो, क्योंकि दिस इज़ द गोल्डन चांस फॉर यू। जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनके लिए ये गोल्डन चांस है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, क्योंकि वो क्लर्क में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आपके हाथ में फैसला है कि आपको क्या करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप अपनी जो भी की नोट्स हैं, ओके, क्योंकि एग्जाम से पहले केवल हम की नोट्स को अगर 1-2 दिन पहले देख कर जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रैक्टिस के साथ साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उनके आप खुद से एक उनका तोड़ बनाओ, मतलब उनका खुद का एक, उनको क्रैक करो कि ये क्वेश्चन इस तरह से सेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसका एक फार्मूला अपने आप से ड्राइव कर लो, वो आपको थ्रू आउट द लाइफ याद रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वेराइटीज़ के क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तभी आप जो आपका मेंस का या प्रीलिम्स का जो भी एग्जामिनेशन, वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे तब आप वहाँ पर बना सकते हो। क्योंकि अगर रैंडम 4 सब्जेक्ट पढ़ लेने से, 4 सब्जेक्ट पढ़े आपने और चारों सब्जेक्ट के आपने वही क्वेश्चंस लगाए जो एक बुक में दिए हुए नॉर्मल, तो उन बुक के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने भी आपको जो सिलेबस दिया है, जो आपको मैंने वीडियोस बनाकर दिए हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि अगर आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तब आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया हुआ भी है, फाइन। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे और जरूर आप सफलता हासिल करोगे। करंट अफेयर्स फंडा आपके अच्छे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यही एक चांस है कि आप जल्दी से अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू।